दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 11 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी से निजात दिलाने वाली वैक्सीन के आने की खबर देश के लिए उम्मीद भरी है। वही कुछ सियासी दल इसको लेकर सियासत करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, इस सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों पर उन्होंने तीखा वार करते हुए कहा कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना है वो नहीं लगाएं, उन्हें पकड़कर वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये लोग वैक्सीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को गाली मत दें। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देते देते कुछ लोग देश को भी गाली देने लगे हैं, जिसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों बिहार के एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इशारों में ही सही सरकार में शामिल बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, जीतन राम मांझी ने एक तरफ इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता दिया है। जी हां, रविवार को किए गए उनके दो ट्वीट बदलते राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मांझी ने रविवार को एक के बाद एक लगातार दो ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार से राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना सीखा जा सकता है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने आगे लिखा है कि गठबंधन में शामिल दलों के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार की राजनीतिक महानता है। जी हां, मांझी ने आगे नीतीश कुमार के इस जज्बे को सलाम किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मांझी के इस ट्वीट को एनडीए के अंदर खेमे बंदी के तौर पर भी देख रहे हैं। जी हां, मांझी इसके पहले भी कह चुके हैं कि वे एनडीए में जरूर हैं मगर उनका संपर्क नीतीश कुमार से है। जीतन राम मांझी के गठबंधन में साजिश की बात वाले बयान को भी इसी अर्थ में देखा जा रहा है। जी हां, वे अपने ट्वीट में हर बार नीतीश की प्रशंसा तो करते हैं मगर बीजेपी से एक दूरी बनाकर रखते हैं। इसके कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट करके तेजस्वी यादव के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य तो बताया ही, साथ ही यहां तक कह दिया है कि सही वक्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी से पाला बदलकर जेडीयू में आने वाले नेताओं को अब अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है। जी हां, चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के कई एमएलसी पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आरजेडी के कई विधायकों ने भी जदयू का दामन थाम लिया था। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद इन नेताओं को जेडीयू में अपनी हैसियत के बारे में जमीनी हकीकत का एहसास हो रहा है। दरअसल आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले पूर्व विधायक के चंद्रिका राय, महेश्वर प्रसाद यादव को आज पार्टी की राज्य कार्यकारिणी और फिर राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिला। जी हां, ये सभी नेता प्रदेश कार्यालय बैठक में शामिल होने पहुंचे थे लेकिन उनका नाम बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल नहीं था। जी हां, चंद्रिका राय सबसे पहले जेडीयू कार्यालय की गेट से वापस लौट गए। जी हां, महेश्वर प्रसाद यादव भी बेरंग वापस लौट गए। किसी तरीके से एमएलसी कमरे आलम और रणविजय सिंह काफी देर तक लिस्ट में नाम खोजने के बाद अंदर जा पाए। दोस्तों कोरोना के बाद भारत में बर्ड फ्लू का कहर तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, सभी पार्क और मंडी को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यहां तक कि बर्ड फ्लू के खौफ के चलते जिंदा पक्षियों को भी मंगाने पर रोक लगा दी गई है। इसके मामले निपटाने के लिए राजधानी दिल्ली के हर जिले में सर्विलांस की टीम बनाई गई है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल से शुरू हुई बर्ड फ्लू की बीमारी ने अब पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप H5N1 संक्रमण की वजह से फैलता है। जी हां, इसका मतलब यह है कि यह बीमारी कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जी हां, इस बीमारी का मॉर्टेलिटी रेट कोरोना से काफी ज्यादा है। बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए देश के कई राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। जी हां, सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक दिल्ली में किसी भी जिंदा पक्षी को मंगाने पर रोक रहेगी। दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। उमेश कुशवाहा को जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उमेश के नाम का प्रस्ताव रखा था। जी हां, जिसके बाद कार्य समिति ने इस पर सहमति जता दी। अब उमेश कुशवाहा बिहार में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जी हां, फिलहाल वरिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारण से वे इस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। जी हां, जिसकी वजह से बिहार में पार्टी की कमान अब उमेश कुशवाहा को सौंप दी गई है। लव
कुछ समीकरण को ध्यान में रखकर उमेश कुशवाहा को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि पहले राम सेवक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो मीडिया के भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन इस प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, अररिया के पलासी थाना के टेहरी गांव में पुलिस ने 1.5 दर्जन ऊंट बरामद किया गया है। जी हां, पुलिस ने सभी ऊंट को वन विभाग को सौंप दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है, ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्धों को पकड़कर थाना लाया गया। जी हां, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। एसपी वहां पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार टेहरी गांव के कई जगहों से ऊंट बरामद किया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर बांध कर रखे गए थे। इससे पहले 22 जनवरी 2013 को राजस्थान से किशनगंज ले जा रहे उन 50 ऊंट को फारबिसगंज में बरामद किया था। उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज भी लगातार जारी है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को नए कृषि कानून की जानकारी देने के लिए प्रदेश के हर जिले में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था। जी हां, सीएम की पहली महापंचायत करनाल के गांव केमला में होनी थी। इस कार्यक्रम का किसान संगठन विरोध कर रहे थे। जी हां, काले झंडे के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाते किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और फिर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। किसान लगातार सीएम के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर अपने पुराने संबोधन का एक वीडियो ट्वीट किया है। जी हां, साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। हरियाणा के हिसार में किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। किसानों के आंदोलन को 45 दिन बीतने के साथ ही दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। जी हां, यातायात बाधित होने के साथ ही किसानों को राजधानी में प्रवेश न दिए जाने की पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी की जा रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वैक्सीन को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। परसों ये ऐलान हुआ है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, आज ममता बनर्जी ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। जी हां, ऐसे में बीजेपी ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रैली और फिर रोड शो किया था। दोस्तों, मूंछ को लेकर पुलिस वालों की दीवानगी खास होती है। ऐसे में अगर किसी जवान या फिर अधिकारी को उसकी मूंछ के लिए उसका सीनियर अफसर न केवल पीठ थपथपाए बल्कि पुरस्कार भी दे तो फिर क्या कहना। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के गोपालगंज में देखने को मिला, जब सारण के डीआईजी मनु महाराज ने अपने एक एएसआई को उसकी मूंछ के लिए न केवल सराहा बल्कि इनाम भी दिया। जी हां, दरअसल गोपालगंज पहुंचने के बाद डीआईजी मनु महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मनु महाराज ने कुचायकोट थाने का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान डीआईजी मनु महाराज की नजर ड्यूटी पर तैनात एएसआई उमेश यादव और फिर उसकी मूंछों की ओर गई, जिसे देखकर मनु महाराज ने इसकी तारीफ की। मूंछों को लेकर तारीफ के साथ ही डीआईजी मनु महाराज ने उमेश यादव को सम्मानित भी किया। मनु महाराज ने इस दौरान उमेश यादव को अपने पास से 500 रुपए देकर सम्मानित किया और उसकी मूंछों की जमकर तारीफ की। जी हां, आपको बता दें कि मनु महाराज की गिनती बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में होती है। वो खुद मूंछों के शौकीन हैं और अपनी मूंछों के स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को भूलकर काम में लगने का नेताओं को निर्देश दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। नेताओं से उन्होंने कहा है कि समाज के हर तबके के बीच जाकर उनके उत्थान के लिए काम करें। आने वाले समय में हम लोग पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा है कि जो कुछ पाने की लालसा से इस पार्टी में है, ये पार्टी उन लोगों के लिए नहीं है जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग समाजवादी सोच के लोग हैं। गांधी, जेपी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों की राजनीति सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। इस बार तो सबके कहने पर और दबाव देने पर मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया है। हमें जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है, सबके लिए एक समान काम करना है। उन्होंने सभी हारने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि चुनाव परिणाम को भूलकर पूरी मजबूती के साथ काम में लग जाइए। अपने क्षेत्र की सेवा उसी तरीके से कीजिए जैसे आप चुनाव जीतकर करते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल लोग इसका उपयोग दुष्प्रचार के लिए करते हैं, तरह तरह का भ्रम फैलाते हैं।
दोस्तों बिहार पुलिस को पहली बार एक साथ 119 डीएसपी मिले हैं। जी हां, राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में शनिवार को 56 से 59वीं बैच के 119 डीएसपी की दीक्षा परेड समारोह आयोजित हुआ। जी हां, बिहार के पुलिस कप्तान डीजीपी संजीव कुमार सिंघल खुद इस खास मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र में निपुण होने के बाद बिहार पुलिस एकेडमी के पास आउट होकर निकल रहे 119 डीएसपी देश के लिए जान की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करेंगे। जी हां, वे विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज का दिन डीएसपी और उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों पटना में कौवा और उल्लू मिले हैं। जी हां, आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये बर्ड फ्लू बीमारी की वजह से इनकी जान जा चुकी है, जिसकी वजह से हरकंप मचा हुआ है। जी हां, इस बर्ड फ्लू की वजह से चिकन की बिक्री लगभग 40 से 50% तक कम हो गई है, जिसके कारण दाम भी बहुत कम हो गया है। जी हां, पटना में इन दिनों चिकन खरीदार बहुत कम दिख रहे हैं। मुर्गा की दुकान पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मटन और मछली की दुकान पर लोगों की भीड़ पहले की तरह देखने को मिल रही है। जी हां, बर्ड फ्लू के दस्तक देने की आशंका को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। राजधानी पटना में एक दिन में चिकन की बिक्री 40% तक गिर गई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गियों की जान जाने की वजह से बिक्री कम होने का असर कीमतों पर भी पड़ा है। जी हां, राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में ब्रायलर चिकन के दाम प्रति किलो 160 से 180 रुपए प्रति किलो थे, जो आज 120 से 130 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। दोस्तों आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। जो इस बात को एक बार फिर से साबित किया है ओडिशा के एक किसान ने। इस किसान के खेतों में पानी नहीं आता था। अधिकारियों से खूब गुहार लगाई कि पानी दिया जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ नहीं सुनी। जी हां, अंत में किसान ने हारकर ऐसा करिश्मा किया कि आसपास के लोग भी उसके इस देसी आविष्कार को देखने के लिए आ रहे हैं। जी हां, ओडिशा के मयूरगंज जिले में एक ऐसी ही दिलचस्प घटना हुई है, जहां मोहर टिप्रिया नाम के एक किसान ने नदी से 2 किलोमीटर दूर अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए एक देसी जल पहिया का जुगाड़ बनाया है। जी हां, ये जल पहिया बांस और लकड़ियों से मिलकर बनाया गया है। इसमें एक बड़ा सा गोल पहिया लगा हुआ है, जो एक पवन चक्की की तरह पानी और फिर हवा के बहाव में घूमता रहता है। इस पहिए में किसान ने पानी पीने वाली बोतलें लगाई है। इस बोतलों के मुंह वाले हिस्सों को ढक्कन से ही बंद कर दिया गया है। जी हां, जबकि बोतल के निचले हिस्सों को काट कर उसे एक खुले बर्तन की तरह बना लिया गया है, जिसमें पानी संग्रहित होता रहे और निकलता रहे। जी हां, पानी में जुड़ी हुई लकड़ियों से ऐसी 30-40 बोतलें लगी हुई है। पहिए घूमता जाता है और इस बोतलों में पानी भरता जाता है। पहिए की बीच की ऊंचाई पर ही पास में एक संग्रहण केंद्र बनाया गया है। पानी की बोतलों का मुंह इस संग्रहण केंद्र की तरफ रखा गया है। जी हां, पानी की बोतल जब भी इसके पास से गुजरता है तो पानी की बोतल में जमा हुआ पानी इस संग्रहण केंद्र में आकर गिर जाता है। इस संग्रहण केंद्र में इकट्ठा हुआ पानी बांस से बनी हुई पाइपों से गुजरता हुआ चलता है। जी हां, जो अंत में किसान के खेतों तक पहुंचता है। इस तरीके से 2 किलोमीटर दूर स्थित स्थानीय नदी का पानी किसान के खेतों तक पहुंचने लगा है। जी हां, इसे लेकर समाचार एजेंसी ANI ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया है। जी हां, किसान ने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूं। मैंने बार-बार अधिकारियों से कहा है कि मेरे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में हार कर मैंने इसे अपना लिया है, इस तकनीक को अपनाया है। दोस्तों 2 दिनों से चली आ रही जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बीच विधानसभा चुनाव की समीक्षा जारी है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के पीछे कौन सी वजह रहे हैं। जी हां, जेडीयू के नेताओं ने कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़ा करके सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी की वजह से विधानसभा चुनाव हारे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने नेताओं के सामने 2 टुक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की अच्छी तरीके से पहचान है। लेकिन अब जेडीयू के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो फिर नीतीश कुमार से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, एक मैसेज दिया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची और उसके बावजूद नीतीश कुमार सहयोग करते रहे।
वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में एनडीए के घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है। गायब रहने वाले विपक्ष के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, जहां उसका इशारा तेजस्वी यादव पर था। एनडीए को अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है। मुकेश सहनी ने कहा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित होगा। उन्होंने कहा है कि वे विधानसभा कोटे से हो रहे विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उम्मीद है कि मनोनयन कोटे की सीट पर मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजा जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी सरकार आने वाले 5 सालों में 20 लाख रोजगार का जो वादा किया है उसे भी पूरा करेगी। अपने विभाग से राज्य में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देंगे ताकि मछली का निर्यात दूसरे राज्यों में कर पाएं। हमारा लक्ष्य यह भी है कि मछुआरा समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत करना है। उन्होंने कहा है कि सरकार पशुपालन के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आने वाली है, जिसमें पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रति पशु 10% दाम पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन की बजाय आरोप प्रत्यारोप और अंदरूनी कलह का दौर लगातार जारी है। जहां पार्टी में विधायकों के टूट का दावा करने वाले वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। जहां कांग्रेस नेता और फिर पूर्व विधायक भरत सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा विधायकों को तोड़कर जेडीयू में जाना चाहते हैं ताकि उनको उस पार्टी में अशोक चौधरी की तरह मंत्री का पद मिल सके। लगे हाथ उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत जल्द ही मदन मोहन झा भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जा रहे हैं। भरत सिंह ने कहा है कि मैंने पार्टी के विधायकों की संभावित टूट की शिकायत आला कमान से की थी, जिसके बाद ही आला कमान ने कार्रवाई करते हुए बिहार प्रदेश प्रभारी के पद से शक्ति सिंह गोहिल को हटाया। जी हां, उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्ति सिंह गोहिल ने हार के कारणों की जिम्मेवारी लेने के बजाय स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताया था, जो कि बहाना मात्र था। अगर शक्ति सिंह गोहिल बीमार होते तो फिर उन्हें अन्य राज्यों के प्रभारी पद का कार्य क्यों नहीं छोड़ा। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से ज्यादा समय से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, पंजाब और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। वहीं अब सिंगर मीका सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए सराहनीय पहल की है। मीका सिंह ने अपने पानी के ब्रांड को लॉन्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी की हजारों बोतलें भेजी है। ये बातें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताई है। उन्होंने अपने फैंस से भी किसानों की मदद करने की अपील की है। किसानों का समर्थन करते हुए मीका सिंह ने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के लिए है। अगर किसानों की देखभाल नहीं की गई तो पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। खास तौर से पंजाब के किसान वास्तव में एक बहादुर चेहरा दिखाया है। दोस्तों, आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। जहां इस 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के तौर पर देखा जाता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। जी हां, अब आधार कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय कार्यों के लिए भी होने लगा है। बैंक से लेकर आयकर रिटर्न भरने तक आधार कार्ड का होना जरूरी है। इसी वजह से आधार से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक सलाह जारी की है। यूआईडीआई ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि लोगों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। जी अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो फिर समझ जाइए, दोबारा गलती नहीं कीजिए। आधार काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक स्थानों पर साझा नहीं करना चाहिए। यूआईडीआई ने कहा है कि लोगों को आधार से जुड़ी अपनी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। जी हां, वही आधार से जुड़ी समस्या के लिए यूजर्स एजेंसी के पर्सनल इनबॉक्स में ही मैसेज करें। यूआईडीआई का कहना है कि आधार कार्ड से अगर कोई सेवा का लाभ लिया जाता है तो फिर इसके वेरिफिकेशन के लिए पहले मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाता है, इसलिए आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जरूर लिंक कराएं। अगर आप भी आधार कार्ड को अभी तक लिंक नहीं कराए हैं तो फिर संभल जाइए, आधार कार्ड को अभी लिंक कर दीजिए। इसके लिए आपको आपके नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। वहीं पर जाकर यूजर्स अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं। जी हां, इसके अलावा आप घर बैठे ही अपने आधार में जन्म की तारीख और फिर पता अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, इस चर्चा में आने के कारण उनका एक ट्वीट है। दरअसल बिहार के फेमस आईपीएस मनु महाराज से मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो फिर यूपीएससी का एग्जाम देता और फिर मैं भी आईपीएस होता। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव शनिवार को आईपीएस मनु महाराज और फिर आईएएस नीलेश देवरा से मुलाकात का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फोटो में खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि अगर मैं एक्टर
एक्टर नहीं होता तो यूपीएससी का एग्जाम देता। सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का ये ट्वीट अब वायरल हो रहा है। जी हां, भोजपुरी अभिनेता ने अपने ट्विटर में लिखा है कि बिहार के सिंगम मनु महाराज जी और फिर लोकप्रिय डीएम नीलेश देवरा से आज छपरा सर्किट हाउस में मुलाकात हुआ। बिहार के युवाओं, खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इन दोनों से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। इनसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि आज अगर हम एक्टर नहीं होते तो एक बार यूपीएससी जरूर देते। दोस्तों, यदि आपका खाता विजया बैंक और देना बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इन दोनों बैंकों के आईएफएससी कोड 1 मार्च से बदलने जा रहे हैं। जी हां, यदि आपको याद हो तो इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। जी हां, यदि आपका खाता इन बैंकों में है तो फिर अकाउंट नंबर, पासबुक और चेक में बदलाव भी बैंक करने का काम करेगा। आईएफएससी कोड के बदलाव का प्रभाव करीब 3 लाख खाता धारक पर पड़ेगा। हालांकि तुरंत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इन शाखाओं के आईएफएससी कोड फरवरी के अंतिम दिन तक आप उपयोग में ला सकते हैं। जी हां, बैंक ने यह सूचना सभी ग्राहकों को दे दिया है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रुख के कारण जनता दल यूनाइटेड के कई उम्मीदवारों की हार हुई। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के रवैये को लेकर जमकर गुस्सा फूटा और अब कांग्रेस भी जेडीयू के इसी जले पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो बोया है वही काट रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जो दगाबाजी की है उसी का रिटर्न आज उन्हें बीजेपी से मिल रहा है। मदन मोहन झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी महागठबंधन छोड़कर गठबंधन धर्म को नहीं निभाया था और आज बीजेपी के ऊपर वे गठबंधन नहीं निभाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने से पहले नीतीश कुमार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक सभा में सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज पर बरस पड़े। जहां उन्होंने कहा है कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में एक मोनोपोली है, यानी कि मोनोपोली दाम है। हर स्टील कंपनी की अपनी आयरन और माइन है और श्रम और फिर बिजली की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वे दामों में वृद्धि कर रही है। मेरे लिए इसके पीछे का कारण समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि सीमेंट कारखाना हालात का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। अगर स्टील और सीमेंट की दरें इसी तरीके से जारी रही तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, बिहार चुनाव में सियासी तपिश अभी भी जारी है। राज्य में जेडीयू के खराब परफॉर्मेंस पर अब बाहुबली नेता और पूर्व विधायक बोगो सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, मटिहानी से पूर्व विधायक बोगो सिंह ने दावा किया है कि उन्हें लोजपा ने नहीं बल्कि बीजेपी ने हराया है। जी हां, जदयू नेता बोगो सिंह ने आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। जी हां, बोगो सिंह ने कहा है कि बिहार में जहां भी जेडीयू उम्मीदवार हारे हैं उन जगहों पर जमीनी स्तर पर गठबंधन काम नहीं किया गया। बोगो सिंह ने आरोप लगाया है कि यह सब प्री प्लान के तहत हुआ है। आपको बता दें कि मटिहानी सीट से बोगो सिंह करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए। जी हां, बैठक में शामिल होने से पहले जेडीयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने संवाददाताओं से एक बातचीत में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने का काम भाजपा ने किया है। इस बार के चुनाव में लोजपा भाजपा भाई भाई का नारा चल रहा था। इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। जेडीयू की हार के लिए भाजपा 100% जिम्मेदार है। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है उसके बारे में मुझे पहले ही, यानी कि चुनाव के बीच में ही आभास हो गया था। जहां नीतीश कुमार को पहले ही आभास हो गया था कि मैं इस चुनाव में हारने वाला हूं और बुरी तरीके से हारने वाला हूं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जब प्रचार के दौरान देख रहे थे तभी ऐसा लग रहा था कि परिणाम में बदलाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब इससे आगे बढ़कर आप लोग सरकार के कामों को लोगों के बीच में ले जाएं और क्रेडिट लें। सरकार 5 साल तक चलेगी, किसी तरीके का संयम नहीं है। विपक्ष की ओर से सरकार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जी ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बयान से खुद स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। नीतीश जी को एहसास हो गया है कि आने वाले समय में उनके साथ क्या हो सकता है। वहीं विपक्ष को जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने जवाब दिया है और कहा है कि हर पार्टी चुनाव के बाद समीक्षा करती है। सरकार के बाद जनता तक पहुंचे ये कार्यकर्ता और फिर नेताओं का दायित्व है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया गया। जी हां, उसको बताया गया है कि आप इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में आपका नाम नहीं है। चंद्रिका राय प्रदेश कार्यकाल के मुख्य गेट पर पहुंचे जहां से एंट्री हो रही थी। वहां पर कार्यालय के जो कर्मी तैनात थे उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि सर, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, आप चाहे तो फिर दफ्तर के ऊपर कार्यालय में जाकर बैठ
बैठ सकते हैं। ये बात सुनते ही चंद्रिका राय उल्टे पांव लौट गए। जी हाँ, दरअसल इसके पहले भी कई नेताओं को जेडीयू के इस अहम बैठक में जाने से रोका गया था। हालांकि बैठक में वही लोग जाएंगे जिसका नाम लिस्ट में होगा। दोस्तों, साल 2021 में भागलपुर सिल्क सिटी के लोगों का सपना साकार होता दिखेगा। लगभग 8,000 करोड़ की विकास योजना धरातल पर उतरेगी। भागलपुर जिले में सड़कों का जाल बिछेगा तो कई नए पुराने पुलों का भी निर्माण होगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मार्च में ही विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ढाबे वाले बाबा की किस्मत बदलते तो हम सबने देखा है, लेकिन बाबा के मुरीद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन भी है। जी ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस बात का खुलासा केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में खुद ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया है। जी इतना ही नहीं, बाबा का ढाबा वाले बुजुर्गों की मदद करने वालों में खुद बिग बी भी शामिल है, अमिताभ बच्चन भी शामिल है। जी हाँ, ढाबा वाले बाबा यानी कि कांता प्रसाद ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने किसी को पर्सनली भेजकर उनकी 5.5 लाख रुपए की मदद की थी। दोस्तों, जुगाड़ शब्द से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे, इसलिए शब्द के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको एक ऐसा कारनामा ही दिखाते हैं। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। कई बार तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी की ऐसी धूम मचाती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक अनोखा जुगाड़ कर्नाटक के किसान द्वारा किया गया है। इस किसान का नाम सिद्धप्पा बताया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिद्धप्पा नाम का व्यक्ति अपने लिए खुद ही अपने लिए बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जी अपने से अपने लिए बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने शेयर की है, ट्विटर अकाउंट में शेयर की है। जी हां, जानकारी के मुताबिक सिद्धप्पा बिजली उत्पादन करने के लिए प्लास्टिक टब और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, सिद्धप्पा ने एक ऐसा वाटर मिल डिजाइन तैयार किया है जिसके जरिए 150 वाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। जी हां, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला सिद्धप्पा ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धप्पा का घर काफी दूर दराज इलाके में है, जिसके कारण हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड यहां तक बिजली नहीं पहुंचा पाती है। जिस कारण सिद्धप्पा के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना खुद बिजली का उत्पादन किया जाए। उसके बाद उन्होंने चीजों का जुगाड़ किया और फिर बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 359 लोग नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गया है 2,56,778। जी हां, बिहार में फिलहाल 4,489 कोरोना के एक्टिव मरीज है, जिसका इलाज बिहार के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जी हां, राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 168 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 359 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 2,56,778। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।